CAT 2020 slot 1 question paper, and this is question number 65. टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है. लिविंग होम एट द सेम टाइम, अमल रीच ऑफिस एट 10:15 AM if he travels at 8 km/h speed, and at 9:40 AM if he travels at 15 km/h speed. Leaving home at 9:10 AM, at what speed in km/h must he travel so as to reach office exactly at 10 AM? So क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर अमल किसी पर्टिकुलर टाइम पे घर से चलता है 8 की स्पीड से, तो वो ऑफिस 10:15 AM पे पहुंचता है. लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा के 15 km/h की कर ले, तो वो ऑफिस 9:40 AM पे पहुंच जाता है. हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर वो अपने घर से 9:10 AM पे चले और उसे ऑफिस पहुंचना हो एग्जैक्ट 10 बजे, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए. तो उस क्वेश्चन पे हम आएंगे. सबसे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है. अगर मुझे टाइम निकालना है तो वी कैन सिंपली से दैट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो वी कैन सिंपली से दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जैसा भी क्वेश्चन में बोला गया होगा वैसे इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं. तो अभी क्वेश्चन में पहले ये डिस्टेंस घर से लेके ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d किलोमीटर्स है. तो वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो अगर ये d डिस्टेंस 8 की स्पीड से चला होगा तो कितना टाइम लगा होगा, तो हम कहेंगे टाइम जो लगा होगा उसको t1 बोल देता हूं. टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज d/8. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इतने घंटे लगे होंगे बेसिकली, क्योंकि km/h में है. और t2 टाइम है अगर 15 की स्पीड से चले, यही डिस्टेंस d, तो d/15 इतने घंटे लगे होंगे. ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब d/8 लगते, लेकिन लगे d/15, तो कुछ टाइम सेव हुआ. जो टाइम सेव हुआ वो हमें पता है, 10:15 पे पहुंचना था लेकिन 9:40 पे पहुंच रहा है. तो 35 मिनट सेव हो रहे हैं. या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि 35 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स हमारे सेव हो रहे हैं. इतना टाइम कम लग रहा है. तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो d/8 में से अगर आप d/15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो टाइम आ जाएगा जितना टाइम सेव हुआ. वो था 35, क्योंकि ये t1 माइनस t2 है, वो है 35 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स. ठीक है. तो यहां से अगर आप 5 से काटोगे तो ये 7 और ये 12 हो जाएगा. एंड अल्टीमेटली आप 120 एलसीएम ले सकते हो. तो ऊपर बन जाएगा 15d माइनस 8d, तो 7d आ जाएगा सोल्व करके. ये 7/12 है, और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये काटोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और d का वैल्यू हमारा 10 किलोमीटर्स आ जाएगा. तो अगर क्वेश्चन में d पूछा होता तो आंसर 10 किलोमीटर्स था. लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है लास्ट लाइन, ये डिस्टेंस हमें पता लग गया 10 किलोमीटर्स का है, कि अगर वो 9:10 पे चलता है और 10 बजे उसे पहुंचना है, मतलब कितने टाइम में उसे पहुंचना है. आप कहेंगे कितने टाइम में, 50 मिनट में. 50 मिनट बोले तो 50/60 आवर्स में. तो अगर 5/6 आवर्स में उसे ऑफिस पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए. तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमारा कितना आया, डिस्टेंस है 10 और स्पीड है 5/6 की. तो आप इसे काट सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा और इसे ऊपर लेके जा सकते हैं. तो 6 × 2 12 आएगा. तो हम कहेंगे 12 km/h की स्पीड होनी चाहिए. ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. यही सवाल का सही उत्तर है. आंसर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.